जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में, पूजन विधि के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव इस दिन प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करता है। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें प्रदोष का व्रत कम से कम 11 प्रदोष या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूर्ण करने के बाद ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है और हर प्रदोष व्रत का यानी कि दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। जैसे कि अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत को करना चाहिए। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगल प्रदोष व्रत को करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। बुध प्रदोष व्रत को करने से सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है और विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत को करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति हेतु इस व्रत को रखा जाता है। इससे संतान की प्राप्ति होती है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि हर माह के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। विशेष प्रकार से प्रदोष व्रत के दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का मंदिर में पूजन करें या घर पे ही कर रहे हों तो घर पे उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए और वहाँ मंडप बना करके मंडप को 5 रंगों से सजाएं और वहाँ पर फिर चौकी पे वस्त्र बिछा करके भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाना चाहिए और उनका फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के समय कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। पूजन करते वक्त आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और फिर बैठ करके भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन किया जाता है।
तो भगवान गणेश का अवश्य ही पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव के परिवार का पूजन करें। भगवान शिव के पूजन में शिव के परिवार का पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कार्तिकेय आदि का पूजन करना चाहिए, कुबेर का पूजन करना चाहिए, फिर माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे। अगर हो सके तो अलग अलग वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, घी, मध, शक्कर आदि से भगवान का अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे। उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद अक्षत चढ़ाए। अक्षत थोड़ा सा गीला कर ले, सूखा अक्षत कभी भी भगवान को नहीं अर्पित करने चाहिए। तो अक्षत को थोड़ा सा गीला करके उसके बाद भगवान को अर्पित करे। उसके बाद चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करे। भगवान शिव को विशेष प्रकार से सफेद पुष्प अर्पित करे। कमल का पुष्प मिले तो कमल का पुष्प अर्पित करे। भगवान शिव को तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है तो उन्हें तुलसी मंजरी चढ़ाएं। शमी पत्र भगवान शिव को अर्पित करे। बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। लौंग, इलायची के साथ में पुंगी फल, जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करे। माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र अर्पित करे। समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। अगर सामर्थ्य हो तो सभी प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, नहीं तो जहाँ तक जो भी बन सके माता को अवश्य ही अर्पित करे। उसके बाद माता पार्वती को अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। ऋतुफल आदि हो तो उन्हें अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी कराएं। पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा माता को चढ़ाएं। उसके बाद जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के आप सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। अगले दिन जाकर के सुबह सवेरे उठें, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और फिर प्रदोष व्रत का पारण करे। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी अपना कृपा प्रदान करते हैं। और भगवान शिव जब अपना कृपा प्रदान करते हैं तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु की या किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होती। भगवान उन्हें सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 27 मई 2022 दिन शुक्रवार सुबह 11:50 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 28 मई 2022 दिन शनिवार दोपहर 1:11। तो प्रदोष का व्रत जब भी रखा जाता है तो इस व्रत को प्रदोष व्यापनी रखा जाता है। जिस दिन भी त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन ही इस व्रत को रखा जाता है। तो हमें प्रदोष काल का जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 27 मई 2022 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा, क्योंकि अगले दिन 28 दोपहर 1:11 पे ही त्रयोदशी तिथि समाप्त है। तो हमें इस दिन प्रदोष काल का समय त्रयोदशी तिथि में प्राप्त नहीं होगा। तो इस व्रत को 27 मई 2022 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। जब भी शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है।
शुक्रवार के प्रदोष व्रत को करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन जो कि सूर्योदय समय सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:41, तो प्रदोष काल के समय में भगवान का जो पूजन किया जाता है, तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय जो होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। तो इस दौरान भगवान का पूजन करना चाहिए। तो सूर्यास्त शाम 6:41 है, तो इससे 1 घंटे पहले ही स्नान करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन चंद्रोदय रात्रि 3:04, चंद्रास्त शाम 4 बजे। सूर्य इस दिन वृष राशि में रहेंगे और चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र रात्रि 2:27 तक। योग इस दिन सौभाग्य योग रात्रि 10:07 तक। राहु काल का समय जो कि प्रदोष व्रत के दिन होगा वह समय सुबह 10:13 से सुबह 11:56 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप व्रत के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से हमारे चैनल से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।